नमस्कार। आज के इस क्लास में हम करंट अफेयर्स के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे जो हमारे प्री और मेंस के सिलेबस में ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट सेक्शन से रिलेटेड है। तो देखिए, टॉपिक है सेल्फ क्लाउड और मामला है उत्तराखंड के हरिद्वार का, जहां पर लोगों को इस प्रकार का एक विचित्र और डरावना सा बादल बनता हुआ दिखाई देता है। तो वहाँ के लोग जो पहले से ही लैंडस्लाइड और फ्लड की समस्या से ग्रसित हैं, उनके मन में इसको लेकर के भय उत्पन्न होना स्वाभाविक है। साथ ही साथ यह एक जिज्ञासा का भी विषय है कि आखिर यह बादल है क्या, बनता कैसे है और इसके फायदे या नुकसान क्या है। तो इन सारे पहलुओं पर हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, यदि सेल्फ क्लाउड की मीनिंग समझें तो जो सेल्फ वर्ड है इसका मतलब वही है कि जो आपके घर में, आपके ऑफिस में बुक या कोई और सामान रखने के लिए रैक की तरह इस्तेमाल होता है, तो उसी से बना है सेल्फ क्लाउड। तो इसकी एग्जैक्ट मीनिंग यदि हम समझें तो इसका मतलब होता है हॉरिजॉन्टल क्लाउड्स हैंगिंग इन द स्काई, यानी आकाश में लटकते हुए क्षैतिज सेल्फ नुमा बादल। तो यह है इसकी एग्जैक्ट मीनिंग। तो आइए देखते हैं कि यह बनता कैसे है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है और इसका फीचर क्या है। तो देखिए, यह एक मानसून की घटना है और मानसून में आप जानते हैं कि साउथ वेस्ट मानसून विंड चलती है यहाँ से, और इसका नेचर क्या होता है, वार्म करंट यानी वार्म विंड का। और जब ये उत्तराखंड यानी हिली एरिया में पहुँचती है तो देखिए, अपने हाई टेम्परेचर के कारण, अपने गर्म स्वरूप के कारण इसकी प्रकृति होती है ऊपर उठने की। और जब ऊपर उठेगा और उसी समय देखिए पर्पल कलर से बना हुआ है, ये है आपका कोल्ड विंड। इसकी प्रकृति होती है नीचे बैठने की। तो कोल्ड विंड जो है वो पुश करता है वार्म विंड को और ऊपर उठने के लिए। तो इससे जो वार्म विंड में जो वेपर है उसका कंडेंसेशन यानी संघनन शुरू हो जाता है, और कंडेंसेशन के फलस्वरूप ये क्या बनता है, एक बादल बनता है। और ये बादल आप देख सकते हैं कि क्षैतिज, लंबा और पतला होता है। इसी को कहा जाता है सेल्फ क्लाउड। तो आप फॉर्मेशन समझ गए होंगे। अब आइए देखते हैं इसकी फीचर्स क्या है। तो देखिए, पहली चीज, सेल्फ क्लाउड जो है वो आर्कस क्लाउड का एक प्रकार होता है, और आर्कस क्लाउड कपासी मेघ का प्रकार है, जिसे आप फिल्म्स में पढ़े होंगे कपासी मेघ के बारे में, ठीक है। और एक और फीचर है कि इस सेल्फ क्लाउड के पीछे थंडर स्टॉर्म यानी तूफान भी विद्यमान होता है। यानी ऐसे आप समझ सकते हैं, यदि आपका सेल्फ क्लाउड है तो उसके पीछे एक तूफान भी आएगा, और तूफान की प्रकृति क्या होगी, वो प्रकृति होगी भारी वर्षा, तेज पवन और ओलावृष्टि, ठीक है। और यह लो लाइंग यानी कम ऊंचाई पर पाया जाता है। यह बादल कम ऊंचाई पर विद्यमान होता है। और कारण क्या है इसका कम ऊंचाई पर होने का, क्योंकि आप जानते हैं हिली एरिया में जो कंडेंसेशन है वो कम ही ऊंचाई पर होता है, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर क्या हो जाता है, गिर जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ एक ऐसा है क्षैतिज होता है, क्षैतिज स्वरूप का होता है। कई बार तो इसमें क्षैतिज रोटेशन भी पाया जाता है, हॉरिजॉन्टल रोटेशन, मतलब कि एक तो क्षैतिज हैं, साथ साथ क्षैतिज ही क्या करते हैं, रोटेट भी करते हैं, घूर्णन भी करते हैं। और आपने देखा ही कि ये दो अलग अलग स्वरूप के वायु राशियों के मिलने से हो रहा है। अब बात करते हैं सेल्फ क्लाउड के नुकसान या प्रभाव के बारे में। तो देखिए, देखने में तो बहुत डरावना लगता है, लेकिन वास्तव में इस क्लाउड के कोई नेगेटिव इम्पैक्ट या क्षति नहीं है। तो फिर बात आती है कि जब क्षति नहीं है तो चिंता किस बात की। तो चिंता है, चिंता ये है कि अभी मैंने कहा कि इस सेल्फ क्लाउड के पीछे एक तूफान भी आता है, यानी जब सेल्फ क्लाउड गुजर जाता है तो उसके पीछे तूफान आता है, और वही थंडर स्टॉर्म या तूफान हमें क्या पहुंचाता है, क्षति पहुंचाता है। यानी कि सेल्फ क्लाउड हमारे लिए एक संकेत भी है कि तूफान के दुष्प्रभाव से हम अपने आप को कैसे बचाएं। अब बात करते हैं कि भारत में इस घटना की। तो देखिए, भारत के संदर्भ में सेल्फ क्लाउड एक रेयर फिनोमिना है, एक दुर्लभ घटना है, लेकिन यूएसए में विशेषकर उसके जॉर्जिया प्रांत में एक सामान्य घटना है जो घटित होता रहता है। अब बात करते हैं इसके कारण क्या हैं, कॉजेज क्या हैं
तो देखिए कॉजेज में ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज और हीट आइलैंड यानी उष्माद्वीप जो नगर क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में बनते हैं उच्च ताप के कारण। तो इन कारणों से ऐसी आपदाएं आ रही हैं। तो अब बात आती है कि भाई समाधान कैसे हो। तो देखिए एक सत्य कथन है कि वर्तमान में आपदाओं को जन्म दिया जा रहा है, यानी कि इसके लिए एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। तो इसलिए यदि हमें इन सब आपदाओं की पुनरावृत्ति और बारंबारता और तीव्रता को रोकना है, यानी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करना है, तो हमें संयुक्त प्रयास, सम्मिलित प्रयास करने होंगे, जिसमें बॉटम टू अप अप्रोच यानी एक सामान्य व्यक्ति से लेकर के सरकार, एनजीओ सबकी सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। तो ये थी सेल्फ क्लाउड से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। धन्यवाद, मिलते हैं नए क्लास में नए टॉपिक के साथ।